एक 34 साल की स्कूल टीचर अपने 13 साल के स्टूडेंट के साथ कार में पकड़ी जाती है और कोर्ट हियरिंग में ये पता चलता है कि वो टीचर उस लड़के के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। और ये तो कुछ भी नहीं, ये केस आगे जाके इतना ज़्यादा बिजार होने वाला है कि दिस बिकम्स वन ऑफ द क्रेजीएस्ट केस आई हैव एवर कवर्ड। क्योंकि इस केस में वो दोनों एक से ज़्यादा बार अरेस्ट होते हैं, क्योंकि इस केस में वो टीचर एक से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट होती है। और इस वीडियो के एंड तक आप खुद एक मोरल डिलेमा में फंस जाओगे कि क्या सही है क्या गलत। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स डाइव इन। मैरी के लेटरनो का जन्म 1956 कैलिफोर्निया में हुआ था। वो एक बहुत ही सुंदर एंड पॉपुलर मिडिल स्कूल टीचर थी सिएटल में। उसके हंसमुख एंड जिंदा दिल होने की वजह से सब स्टूडेंट्स उसे बहुत पसंद करते थे। मैरी ने अपने कॉलेज डेज में एक स्टीव नाम के लड़के को डेट किया और कॉलेज में ही प्रेग्नेंट हो जाने की वजह से उन दोनों ने शादी भी कर ली। कॉलेज खत्म होने के बाद मैरी ने एक टीचिंग जॉब ले ली एंड देखते ही देखते उनके 4 बच्चे हो गए जिनकी वो देखभाल करने लगे। इट सीम लाइक अ प्रीटी नॉर्मल हैप्पी फैमिली बट ओनली फ्रॉम अफार। मैरी के कॉलेज की प्रेगनेंसी की वजह से उनके पेरेंट्स ने फोर्सफुली उनकी शादी स्टीव से करवाई थी एंड इसी वजह से उनकी मैरिड लाइफ बहुत ट्रबल थी। मैरी के हस्बैंड स्टीव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में एंगेज थे एंड वो फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। और इस सब के ऊपर उनके नेबर्स ने ये भी बताया कि स्टीव मैरी को फिजिकली एंड मेंटली अब्यूज भी करते थे। मैरी 2 बार हॉस्पिटलाइज्ड भी हुई थी ट्रीटमेंट के लिए एंड पुलिस भी बुलाई गई थी बट कोई भी चार्जेस फाइल नहीं हुए। वो दोनों शादीशुदा होने के बावजूद भी एक डाइवोर्स्ड कपल की तरह रहते थे और जैसे कि मैंने बताया स्टीव के तो कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे थे। और जहां तक कि मैरी की बात है उसका ऑन रिकॉर्ड कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था until she met विली फुलाओ। विली फुलाओ एक 12 साल का लड़का था जो शोरवुड एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था। वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट था बट उसका बैकग्राउंड बहुत ट्रबल था। उसके मॉम एंड डैड डाइवोर्स थे एंड वो इन टोटल 17 भाई बहन थे। विली वॉज लैकिंग इन स्टडीज, इसलिए उसने स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लेना शुरू कर दिया एंड इसी वजह से वो मैरी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया एंड मैरी ने उसे स्टडीज़ के साथ साथ उसके आर्टिस्टिक टैलेंट को भी अप्रिशिएट किया। शी वॉज रियली एनकरेजिंग। मैरी एंड विली का ये सीमिंगली इनोसेंट टीचर एंड स्टूडेंट बॉन्ड जल्द ही एक बहुत प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप में बदलने वाला था। समर ऑफ 1996 जब मैरी 34 साल की थी तब वो विली को एक आर्ट कैंप में ले गई जहां उनका प्लेटोनिक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मैसअप होना शुरू हो गया था। जून 18, 1996 की रात को पुलिस ने मैरी और विली को एक पार्किंग लॉट में देखा और जब पुलिस उनसे पूछताछ करने उनके पास जाने लगी तो उन्होंने नोटिस किया कि मैरी जल्द ही आगे वाली ड्राइविंग सीट पर शिफ्ट हो गई और विली पीछे वाली सीट पर सोने की एक्टिंग करने लगा। जब पुलिस ने उनसे उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा तो उन दोनों ने ही अपने नाम फेक बताए और विली ने अपनी एज 13 साल ना बताकर 18 साल बताई और ये भी कहा कि देयर इज नो टचिंग एंड नो फनी बिजनेस टेकिंग प्लेस हियर। मैरी ने तो पुलिस को एक मेड अप स्टोरी भी बताई। उसने कहा कि उस रात को मैरी का अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया था एंड विली जो कि एक फैमिली फ्रेंड है उस रात उनके साथ रुका हुआ था। विली ने उन दोनों को लड़ते हुए देखा और वो घर से भाग गया एंड इसीलिए मैरी उसके पीछे पीछे आई। पुलिस ने ऑब्वियसली उन दोनों पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। They thought there was something fishy going on there. इसीलिए वो उन दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गए और उन्होंने विली की मॉम को भी कॉल कर दिया। और जब पुलिस वालों ने विली की मॉम से पूछा कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि विली को वापस उसकी टीचर के पास छोड़ दीजिए। और ये बात उसकी मॉम ने इसलिए कही क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि विली ने अपनी उम्र गलत बताई है और वो एक्चुअली में कार में क्या कर रहे थे। तो 18 जून को तो वो दोनों अरेस्ट होते होते बच गए और उन दोनों के ये हुकअप्स ब्रेजनली चलते रहे। एंड गेट दिस, ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस दे वर आल्सो एक्सचेंजिंग लव लेटर्स। इट लुक्स लाइक उनका ये इलेजिटिमेट रिलेशनशिप सिर्फ कैजुअल सेक्स के लिए नहीं था, लाइक ब्रिटनी जमोरा एंड दैट 13-year-old बॉय जो केस हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। ऐसा लग रहा था इट वॉज मच मोर देन दैट केस, देयर इज एक्चुअली फीलिंग्स इन्वॉल्व्ड। एनीवेज, मैरी एंड स्टीव के इन एक्शंस को देखकर सब लोग कहीं ना कहीं सस्पिशियस हो गए थे एंड जल्द ही मैरी के हस्बैंड स्टीव को वो सारे लेटर्स मिल गए एंड थिंग्स ब्लू अप।
मैरी के हस्बैंड के रिलेटिव ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया एंड मैरी वाज फाइनली अरेस्टेड ऑन मार्च 4th 1997 और कोर्ट में मैरी ने सेकेंड डिग्री चाइल्ड पर गिल्टी प्लीड किया। बट वेट, हियरिंग खत्म होने से पहले एक बहुत ही शॉकिंग चीज रिवील हुई एंड वो ये थी कि मैरी वीली की बच्ची के साथ प्रेग्नेंट थी। यप, मैरी बीइंग अ 35-year-old टीचर wasn't careful with her actions at all। 29 मई 1997 को मैरी ने वीली और अपनी बच्ची को जन्म दिया एंड तब तक कोर्ट ने उसे कोई भी सेंटेंस नहीं दिया था और उसके बाद कोर्ट हियरिंग में जज ने उसे 6.5 साल का प्रिजन टाइम दिया। पर एक सक्सेसफुल अपील के बाद ये सेंटेंस रिड्यूस होकर सिर्फ 6 महीने का हो गया और उस 6 महीने के बाद बस 3 साल की इंटेंस थेरेपी। आई मीन मैरी के ऑफेंस को देखते हुए ये सेंटेंसिंग बहुत ही लाइट लग रही है, बट शी वाज आल्सो डायग्नोज्ड विद बाइपोलर डिसऑर्डर और उसने कोर्ट में भी एक बहुत ही कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी थी। आप लोग खुद ही देख लीजिए। I did something that I had no right to do, morally or legally. I give you my word that it will not happen again. Please help me. Help us all. मैरी के प्ली एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो अब वीली और अपने 5 बच्चों से नहीं मिल सकती थी। वीली और मैरी की बेटी का ख्याल वीली और उसकी मॉम ने रखा। इवन मैरी ने वीली को दूसरी लड़कियों को डेट करने की परमिशन भी दे दी जब तक वो जेल में थी। जेल में मैरी की मेंटल हेल्थ और भी ज्यादा डिग्रेड होना शुरू हो गई थी, विच इज नॉट अनकॉमन फॉर प्रिजनर्स। अब शॉकिंग बात तो ये है कि ये कहानी मैरी के सेंटेंसिंग और प्रेगनेंसी के साथ खत्म नहीं होती है। It even gets more bizarre and outrageous. Now one would assume that after spending 6 months in prison, Mary would just realize that what she did was completely wrong and how messed up that situation was, right? But surprisingly, no. अपना प्रिजन टाइम पूरा करने के बस 2 ही हफ्ते बाद पुलिस ने एक बार फिर से वीली और मैरी को कार में पकड़ लिया और जब पुलिस ने उनसे उनकी आइडेंटिफिकेशन मांगी तो उन्होंने फिर से अपने गलत नाम दिए एंड उन्होंने इंसिस्ट किया कि उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ। आई मीन डेजा वू, राइट? दिस इज सो फेमिलियर। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फेक नेम देने से उन दोनों की कोई भी मदद नहीं हुई क्योंकि इस पॉइंट पर लगभग सब लोग उन्हें जानते थे। पुलिस को कार में उनके पास $6200, कुछ बच्चों के कपड़े और मैरी का पासपोर्ट भी मिला। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, मैरी के प्ली एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो वीली से नहीं मिल सकती थी, बट पुलिस के पास बहुत सारा एविडेंस था कि मैरी वीली से कई बार मिली एंड दे ऑल्सो हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स इन द कार। February 1998। इस बार मैरी की कोर्ट हियरिंग पर जज ने उसका प्रीवियस प्ली एग्रीमेंट रिवोक कर दिया और उसे 7.5 साल का प्रिजन टाइम सुनाया नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर वायलेट करने के लिए। एंड यू गाइज नो इस केस की सबसे बिजार बात क्या है? वो क्राइम और सेंटेंसिंग रिपीट होने के साथ साथ मैरी की प्रेगनेंसी भी रिपीट हुई। यस, वो दोनों इस बार भी बिल्कुल केयरफुल नहीं थे एंड मैरी दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थी। टॉक अबाउट हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। तो इस बार अपना 7.5 साल का सेंटेंस सर्व करते हुए 16 अक्टूबर 1998 को मैरी ने अपनी सेकेंड डॉटर को जन्म दिया एंड उसकी कस्टडी भी विली और उसकी मॉम को मिल गई। अब विली और उसकी मॉम विली के 2 बच्चों को पाल रहे थे और अपनी ग्रोइंग फैमिली को सपोर्ट करने के लिए विली को अपने आर्टिस्ट बनने का सपना गिव अप करना पड़ा। वो हाई स्कूल से ड्रॉप लेकर एक लेबरर बन गया, सर्विंग ऑन डेली वेजेस, और उनकी ये सिचुएशन दिन ब दिन डिटीरियोरेट ही हो रही थी। विली फेल इनटू डीप डिप्रेशन एंड ड्रिंकिंग, और इतना ही नहीं, मार्च 1999 को विली ने भी अटेम्प्ट की। यू नो गाइज, मेरी पिछली वीडियो जो मैंने एक सिमिलर टॉपिक पे बनाई थी उसके नीचे काफी ऐसे कमेंट्स थे कि ऐसी टीचर हमें क्यों मिली, काश हमारे साथ ऐसा हो जाता। फर्स्ट थिंग, आप लोग ये रिकॉग्नाइज करो कि वो लड़का अंडर 18 था, इसलिए वो एक केस था। एंड सेकंड थिंग, दीज टाइप ऑफ थिंग्स कैन टर्न डार्क रियली क्विकली, सो बी ग्रेटफुल कि आप लोगों को एक नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ मिली। इवेंचुअली 2004 में मैरी का प्रिजन टाइम अब पूरा हो चुका था और वो बाहर आ गई थी एंड विली भी अब 21 साल का हो चुका था और उसने कोर्ट को उसके और मैरी के नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर को रिमूव करने के लिए राजी भी कर लिया था। इसका मतलब अब वो और विली मिल सकते थे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। और उसके बाद उन दोनों ने कुछ ऐसा किया विच वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। मैरी और विली ने
20 मई 2005 में शादी कर ली। शादी के बाद मैरी और विली ने बहुत सारी टेलीविजन अपीयरेंसेस दी और इंटरव्यूज भी दिए, जहां मैरी ने ये एडमिट किया that she didn't regret one bit of what she did with him when he was young. You were the adult. You can say that. I am saying that. I was by age. Unfortunately, उन दोनों की ये शादी बस कुछ साल ही चली, क्योंकि अगस्त 2019 में उन दोनों का डाइवोर्स हो गया। और डाइवोर्स के बाद कुछ ऐसा हुआ which was really awful. मैरी was diagnosed with colon cancer and unfortunately जुलाई 2020 में उसकी अनटाइमली डेथ हो गई। पर सरप्राइजिंगली जब मैरी बीमार थी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तब विली ने ही उसकी पूरी देखभाल की थी एंड उनके डाइवोर्स के बावजूद भी उसने उनका पूरा ख्याल रखा था और उसके आखिरी दिनों में उसका पूरा साथ दिया था। एंड में मैं यही कहूँगा कि ये सारी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी एंड इट एंटाइसेस अ लॉट ऑफ डिबेट्स ऑन व्हाट्स राइट और रॉन्ग। आप इस केस एंड उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो? यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए केस के साथ।